दोस्तों नमस्कार। बसपा प्रमुख मायावती ने 2027 की चुनाव की रणनीति तैयार करना शुरू कर दी है। क्या रणनीति है, किन रणनीति के दम पर मायावती 2027 के सत्ता में पहुंचना चाहती है, चुनाव जीतकर सत्ता में पहुंचना चाहती हैं, उन्होंने क्या तैयारी की है, इस वीडियो में दोस्तों मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं एसवी सागर, टीवीएन 20 न्यूज़ मतलब टाइगर पोस्ट न्यूज़ से गुजारिश, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि हम पॉलिटिक्स से जुड़ी न्यूज़ लगातार आपको यूट्यूब के माध्यम देते रहते हैं। हमारा मंच पॉलिटिक्स न्यूज़ को ज़्यादातर एनालिसिस, इन एनालिसिस में लगातार हम उन मुद्दों पर सटीक विश्लेषण और राय देते हैं जो प्रदेश में होने जा रहा है। तो बसपा प्रमुख मायावती ने रणनीति तैयार करी है, मास्टर स्ट्रोक तैयार किया है कि वह हर हाल में बीजेपी और समाजवादी को कमजोर करके बीएसपी को मजबूत करेंगी। दोस्तों 4 बार की मुख्यमंत्री बीएसपी प्रमुख मायावती, उनकी सोशल इंजीनियरिंग, उनके बेहतरीन कार्य के लिए आज पूरा प्रदेश नहीं देश और दुनिया जानती है। और जिन कामों को बीएसपी प्रमुख मायावती की सरकार कर गई वो आज तक कोई नहीं कर सका। दोस्तों पूरे उत्तर प्रदेश में जिलों के नाम बदलना, महापुरुषों के नाम पर रखना और हर जिले को विकास भवन देना ताकि हर जिले में विकास हो सके, इसी सभी योजना को पुनः लागू करना चाहती हैं अगर उनकी सरकार आती है। तो मायावती ने मीटिंग की, सबसे पहले 18 मई को बीएसपी प्रमुख ने दिल्ली में मीटिंग की और उन्होंने जो फरवरी 2025 में आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाल दिया था दोस्तों, अब उनकी राष्ट्रीय मुख्य कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्ति की। बसपा प्रमुख मायावती का कहना था कि हमने आकाश आनंद की नियुक्ति दूर दराज और पूरे देश से आए कार्यकर्ता और कैडर के लोगों से राय मशवरा कर नियुक्ति की है। तो अब मायावती ने आकाश आनंद की नियुक्ति कर दी, जिस पर बहुत सारे नेता खुश हैं क्योंकि नौजवान युवा हैं और वे पार्टी को लेकर आगे चल सकते हैं। दोस्तों अब नियुक्ति के बाद मायावती ने दूसरी बैठक की है धमाकेदार, और उस बैठक में बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी के जो महासचिव हैं मुनकाद अली, उनको निर्देश दिया है कि भाईचारा जो कमेटी थी उसको बहाल कर दिया जाए और बहाल करके गांव चौपाल लगाई जाए ताकि जो गांव से जुड़े लोग हैं, जो पिछड़ जाति के लोग हैं, उन्हें जिला जो कमेटी है, संगठन की कमेटी है, उसमें 100 से 150 लोगों को रखा जाए। और जो बसपा प्रमुख ने जो 4 बार मुख्यमंत्री रही, जो कार्यकाल में जो कार्य किए, जैसे 1,08,000 सफाई कर्मियों को नियुक्ति दी, आज उन सफाई कर्मी गांव में सफाई करते हैं दोस्तों, और बेहतर सैलरी मिलती है, बेहतर सैलरी पैकेज है। ये सिर्फ मायावती बसपा प्रमुख की देन है दोस्तों। और मायावती ने इसी रणनीति के तहत आकाश आनंद की नियुक्ति की 18 मई को, और जो दिल्ली का जो सरकार द्वारा दिया गया था, केंद्र सरकार द्वारा CPW द्वारा जो ऑफिस दिया गया बसपा का दिल्ली में, वह भी खाली कर दिया और राजनीति में हलचल मच गई कि अब बसपा प्रमुख अपने दम पर यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगी, और लड़ने के साथ साथ दोस्तों वे किसी की मोहताज नहीं रहेंगी कि भैया हमने आपको प्लॉट दिया है, हमने आपको राष्ट्रीय कार्यालय दिया है, अब उसमें दबाव में नहीं आएंगी। तो ये पूरी तैयारी है। और मायावती बसपा प्रमुख बहन जी का टारगेट है कि अति पिछड़ों को जोड़ना, क्योंकि SC के जो वोट हैं वो उनके साथ हैं। ये रणनीति है दोस्तों। तो अब देखना है कि बसपा प्रमुख मायावती कितने अति पिछड़ों को जोड़ पाती हैं, कितने पिछड़ों को जोड़ पाती हैं, क्योंकि यूपी में घमासान है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी के बीच में, क्योंकि 13 साल से बसपा कोई
सूखा नहीं खत्म कर पा रही राजनीति में, यूपी में कोई सीट नहीं जीत पा रही, एक दो सीट के अलावा कुछ नहीं। और यही आरोप लगाया चंद्रशेखर ने बसपा प्रमुख मायावती पर, बसपा पर, कि 13 साल अगर सूखा नहीं होता 13 साल से तो मुझे पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिलहाल अब मायावती ने संदेश देना शुरू कर दिया है कि भाई 2027 के आर पार चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, सत्ता में आएंगे और जो काम करें वो जन जन तक पहुंचाना है। और 13 साल से बेदखल बसपा प्रमुख मायावती इस बार पूरे फॉर्म में है, पूरे मूड में है। तो देखते हैं उनके जो रणनीति है, जो पॉलिटिक्स है, वो कितनी दमदार है, उसमें कितना दम है। ये तो जो 2027 के चुनाव होंगे तब पता चलेगा। तो दोस्तों 13 साल का सूखा मायावती कैसे खत्म कर पाएंगी, कितना दम है मायावती की रणनीति में, जहां उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में हिंदुत्व का मुद्दा जोर शोर से गूंज रहा है। और सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं वो सब सरकार के लिए काम कर रही हैं। तो ऐसे में कैसे रास्ता निकाल पाएंगी मायावती? बसपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव में और कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने संविधान को ख़त्म करने का मुद्दा, आरक्षण को ख़त्म करने का मुद्दा बनाया और जनता ने उसे सुना और समाजवादी को यूपी से बहुत अच्छी सीटें मिली, लेकिन बसपा पिछड़ गई। और इस का मतलब कि जो मुस्लिम कैडर है, जो मुस्लिम मतदाता है, वो समाजवादी के साथ है और हिंदू मतदाता है वो बीजेपी के साथ है। ऐसी स्थिति मायावती कैसे अपनी लीग को, अपने सोशल इंजीनियरिंग को दोबारा कैसे मजबूत कर पाएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? कमेंट करें कि मायावती 2027 की रणनीति के लिए कितनी बेहतर रणनीति काम कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, या फिर जीरो। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जवाब जरूर दें। 2008 से पहले सोशल इंजीनियरिंग में दमदार फार्मूला का लिटमस तैयार करती थी और उनमें उन्हें लाभ मिलता था, सत्ता में आती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि मायावती और बसपा का लगातार पतन हो गया और बार बार आकाश आनंद की नियुक्ति करती हैं, निकाल देती हैं। एक बार फिर उन्होंने अभी जल्द दिल्ली बैठक की 18 मई की और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बना दिया। और इससे पहले आरोप था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहराइच में भाजपा बीजेपी के नेताओं को कहा कि भाई जूतों तो मारना चाहिए, जो विकास नहीं करने। इसमें मायावती खपा हो गई उनसे और उन्हें पार्टी का बाहर का रास्ता दिखाया और फिर से उन्हें ज्वाइन करा। और दोबारा आकाश आनंद की पत्नी, उनके ससुर सिद्धार्थ पर आरोप लगा कि भैया इन दोनों की कमी से उन्हें पार्टी का बाहर का रास्ता दिखाया। दोस्तों अब जो भाईचारा कमेटी गठन होने जा रही उसकी क्या तैयारी है? भाईचारा कमेटी गठन के लिए बीएसपी के महासचिव मुनकाद अली को निर्देश दिया है बसपा प्रमुख ने मीटिंग करके, और कहा है कि गांव-गांव पिछड़े और अति पिछड़ों को जोड़ें और चौपाल लगाएं। और चौपाल लगाकर ये बताने की कोशिश की कि बसपा कार्यकाल के दौरान, बीएसपी के कार्यकाल के दौरान उन्होंने ऐतिहासिक जो काम किए, सफाई कर्मियों की भर्ती की और पूरे प्रदेश के हर जिले में विकास कार्य के लिए विकास भवन बनाया। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं अभी जल्द में नहीं बता सकता। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं, मैं अगले वीडियो में वो सारे काम आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों तो गांव-गांव पहुंचना है, इस चौपाल लगाना है, चौपाल लगाकर जनता को निर्देश देना है। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि गांव में इस चौपाल के दौरान 100 से 150 कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना है। उन्हें जो जिला कार्यकारिणी उसमें संगठन में शामिल करना है दोस्तों। और बसपा प्रमुख बहन मायावती ने निर्देश दिया है पार्टी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को कि काम को जनता के बीच में ले जाएं ताकि 2027 के लिए जनता बीजेपी और जो समाजवादी पार्टी से उसे छोड़कर बीएसपी से झुकाव में आ जाए, बीएसपी के पार्टी से जुड़ जाएं। दोस्तों ऐसा ही जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी है
कि भैया 2027 के 27 के विधानसभा चुनाव में अब 27 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के विधानसभा चुनाव हैं, वहाँ भी आकाश आनंद को लगाया गया है बीएसपी को मजबूत करने के लिए। लेकिन यूपी में 2027 के लिए आकाश आनंद को दमखम से रणनीति बनाकर चुनाव जीतने के लिए रणनीति तैयार करने को कहा है। तो देखते हैं बसपा प्रमुख मायावती क्या कुछ कर पाती हैं। दोस्तों, उनने निर्देश दे दिए हैं, पार्टी तैयार है, पार्टी गांव-गांव पहुंचकर ई चौपाल का कार्यक्रम शुरू करने जा रही है और जनता को अति पिछड़े और पिछड़ों को जोड़कर पार्टी को जनाधार मजबूत करना जा रही है। तो कितना दम है दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि 2027 के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उन विधानसभा चुनाव में बीएसपी कितनी सीट जीत पाएगी यूपी से, कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, पॉलिटिक्स न्यूज़ के लिए, पॉलिटिक्स खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।